हाय गाइस, दिस इज केशव नाथ एंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बात करेंगे कि हमने कैसे मास्टर करना है मेजर स्केल्स को। ठीक है। मेजर स्केल्स का फंडा मैंने आपको बताया था सी मेजर का। ठीक है, सी मेजर से हमने शुरू किया था। म्यूजिक में पहला नोट सी है। ठीक है, तो सी से अब हम लोग शुरू करेंगे। तो अभी तक मैंने आपको करवाया था कि थर्ड फ्रेट पे जो सी मेजर है, इस पे हमने स्केल प्रैक्टिस की थी, याद करो। अब सी मेजर दूसरा कहाँ पे है, हमने ये देखना है। अब सी मेजर है दूसरा, जो बार कोड की पोजीशन है 8th फ्रेट पे। ठीक है, ये दूसरी पोजीशन है, सॉरी ये फर्स्ट पोजीशन है बार, और ये सेकंड पोजीशन है बार की। ये वाली हमने कर ली थी, अब हम करेंगे 8th पोजीशन। ठीक है, सेम वही फंडा है। ठीक है, क्लियर। 8th फ्रेट पे भी सी मेजर की स्केल प्रैक्टिस करनी है, आपने याद रखना। ठीक है, 2 ऑक्टेव बजाने हैं, जैसे यहाँ पे बजाए वैसे ही 2 ऑक्टेव हमने यहाँ पे बजाने हैं। ठीक है, नोट्स चाहिए तो मैं डायग्राम पे डाल के देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, नोट्स ढूंढने हैं सारे और याद करना है। ठीक है, और आपको नहीं नोट्स समझ आ रहे, याद नहीं हो रहे, तो आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो इसको। सारे गा मा पा धा नि सा, सारे गा पा मा गा रे सा। ठीक है, सारे शुद्ध स्वर है, ये भी हम आगे बात करेंगे, क्या शुद्ध होता है, क्या कोमल है। ठीक है, क्या तीव्र है। अच्छा, प्रैक्टिस कैसे करनी है स्केल, अभी देखो 60 बीपीएम लगाना है आपने। अब मुझे नहीं पता आप ये क्लिक कितना सुन पा रहे हो, पर ये 60 पे लगा है। मेट्रोनोम लगाओ, जिस भी गिटार ट्यून, जिस भी ऐप पे आप अपना गिटार ट्यून करते हो। ठीक है, अब मेट्रोनोम पे प्रैक्टिस कैसे करनी है देखो। ये है मेट्रोनोम की प्रैक्टिस। ऐसा मत सोचना ये बहुत बोरिंग है, बोरिंग लगेगा नो डाउट, क्योंकि 60 बीपीएम है, बहुत ज़्यादा स्लो टेम्पो है ये। पर जो स्पीड और एक्यूरेसी आपकी इस पे अगर स्टेबल आप हो गए, तो आप कोई भी स्पीड आराम से बजाने लग जाओगे धीरे धीरे। मेन चीज़ है इस पे स्टेबल होना। 60 बीपीएम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप शुरू ही इससे करो। कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हो, कॉर्ड्स बजाओगे तो इसके साथ करना। कॉर्ड शफल कैसे करेंगे सी मेजर के बीपीएम पे, देखो 60 पे। अब रिदम कैसे बजाएंगे, ये मैंने बजाया सी मेजर का कॉर्ड कॉम्बिनेशन, याद होना चाहिए आपको। ठीक है, ओके। तो अब ये जो हमने नोट्स किए, ठीक है, सेम वही फंडा है सारा पहले वाला। अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो देखे हैं अच्छे से, तो अब आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आने लगेंगी, क्योंकि आप बोलोगे ये तो एक किया, पर ये तो सारे ही होने लग गए। अभी देखो सी था, सी था, सी किया हमने। अब सी के बाद क्या आता है, सी शार्प। ठीक है, 4th फ्रेट पे सी शार्प आता है। ठीक है, अब इसका 4th फ्रेट से आप सेम वही पोजीशन, गिटार में होता है पोजीशन, क्योंकि इस पे ट्रांसपोज नहीं होता। ऐसा नहीं है कीबोर्ड में कि जो आपको गाना ए माइनर से बजाने आता है या सी मेजर से बजाने आता है, आप ट्रांसपोज करोगे, आप वही गाना उसी पोजीशन पे बी से भी बजा सकते हो, किसी भी स्केल पे बजा सकते हो आप। पर गिटार में ऐसा नहीं होता, गिटार पे चाहिए आपको तैयारी, और वो करवाएगा आपका भाई। अच्छा ठीक है, तो अब हम लोग यही सेम टेक्निक, यही फॉर्मूला, यही सेम पोजीशन हम बजाएंगे सी शार्प पे। सी शार्प देखो, ये फील करो, ये अब आधा सुर ऊपर जाएंगे, सी शार्प यानी आधा सुर।
आधा सुर हम लोग सी से आगे गए तो ये आधा सुर ऊपर हुआ, देखो। ठीक है, सेम वही पोजीशन है, देखो यहाँ पे भी प्रैक्टिस करनी है हमने वैसे ही। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगी होंगी अभी। और सी शार्प मेजर का कॉर्ड कॉम्बिनेशन आपको याद है, ठीक है। मेरे को बहुत अच्छे से याद है क्योंकि मैंने ही आपको करवाया है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देन हम लोग कॉम्बिनेशंस याद करने के बाद हम लोग आगे स्केल्स में आए हैं, ठीक है। अगर जिसको याद नहीं है तो वो पीछे वाली वीडियोस देख के सारे कॉर्ड कॉम्बिनेशंस याद करो। उसमें मैंने टेक्निक बताई है आपको कि कैसे आपको एकदम से सारे कॉम्बिनेशंस याद होने लगेंगे, ठीक है। तो बस वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे सी शार्प बजाया, वैसे ही अब 9th फ्रेट पे चला जाएगा। यहाँ पे सी 3rd फ्रेट पे था, सी शार्प आया 4th पे, तो यहाँ पे सी था 8th फ्रेट पे, तो अब सी शार्प आएगा 9th फ्रेट पे, यानी हाफ नोट अप। तो यहाँ पे भी आपने प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस आपने कम से कम 1-1 घंटा करनी है बैठ के 60 BPM की स्पीड पे। जो लोग भी लीड गिटार शुरू करना चाहते हैं, देखो इससे स्ट्रेंथ बनेगी हाथ की। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए हम लोग सिर्फ सी मेजर की 2nd पोजीशन और सी शार्प मेजर की दोनों पोजीशन है। तो अभी आप जब प्रैक्टिस करोगे तो पहले सी मेजर की पोजीशन यहाँ पे करना, फिर यहाँ पे करना, ठीक है। आधा पौना घंटा ये प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट आधे पौने घंटे में आपने सी शार्प की प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह, ठीक है। 2-2 ऑक्टेव याद रखो, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करो आप। और अंगूठे का ध्यान रखना है। अब आप लीड करोगे तो अंगूठा यहाँ नहीं होना चाहिए आपका, देखो यहाँ गिटार के ऊपर ही इस जगह पे अंगूठा नहीं जाना चाहिए, ये आपका हमेशा यहाँ रहना चाहिए। यहाँ कोई भी कोड पकड़ रहे हो, ए माइनर पकड़ रहे हो, यहाँ होना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए, या ऐसे ना जाए अंगूठा। अंगूठे का बहुत रोल है, इसको बोलते हैं स्पॉट, ठीक है। अंगूठा गलत है भाई तो बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी जो आप कभी नहीं चाहोगे, ठीक है। अंगूठे का ध्यान रखो, यहाँ पे जाना चाहिए आपका हाथ, ठीक है। और ऐसे आगे कोशिश करो कि आगे से नोट्स जब आप बजा रहे हो तो आगे ऐसे गर्दन झुका के फ्रेट मत देखो, आप देखो अंगूठे को ठीक है। और पहले शुरू में आपको देखने पड़ेगा नो डाउट, पर धीरे धीरे आपने ये चीज़ फोकस करनी है कि आपको पूरा गिटार पीछे से ही समझ आए। आगे जाके देखोगे बहुत दिक्कत में फंस जाओगे। कॉर्ड्स को, नोट्स को सुन के फोकस करो उन पे। आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं बहुत कुछ गलत बोल रहा हूँ आज, माफ़ी चाहूँगा, पर चलो थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करो, कमेंट करो। कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही हैं तो मेरे को मैसेज करो। बड़ी जल्दी हम लोग पोड लाइन 6 HD 500 के ऊपर उसके जो पैचेस हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहो और अच्छा म्यूज़िक सीखो, मुझे भी सिखाओ नई नई चीज़ें, ठीक है। थैंक यू सो मच।